27% आरक्षण अपने समाज पर लुटाया, दूसरों को हक नहीं मिला। ओम प्रकाश राजभर। मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कार्यक्रम खत्म होने के 40 मिनट बाद पहुंचे। अहरौला। रविवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा जनता इंटर कॉलेज मैदान में सामाजिक समरसता रैली का आयोजन किया गया। पूरा मैदान पीले झंडों से पट गया और जनसैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह तथा विशिष्ट अतिथि पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद राजा अनंत राय आमंत्रित थे। हालांकि मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कार्यक्रम के समापन के लगभग 40 मिनट बाद करीब 4:45 बजे रैली स्थल पर पहुंचे। उनके देरी से पहुंचने को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। दबी जुबान से लोग तरह तरह की चर्चाएं करते नजर आए। रैली में अपेक्षा से अधिक भीड़ उमड़ने के कारण सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त दिखी। दोपहर लगभग 2 बजे के बाद भीड़ अनियंत्रित हो गई और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बड़ी संख्या में लोग मंच के सामने पहुंच गए। इस दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी किनारे खड़े नजर आए। स्थिति को संभालने में ओम प्रकाश राजभर द्वारा गठित राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के कमांडरों व कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि राजा अनंत राय ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर उमड़ा जनसैलाब बदलाव का संकेत है। उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को नमन करते हुए कहा कि युवाओं की यह भीड़ भविष्य में परिवर्तन की दिशा तय करेगी। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ठेठ अंदाज में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2012 से 2017 तक सत्ता में रही समाजवादी पार्टी ने 27% आरक्षण को अपने समाज तक सीमित रखा और अन्य जातियों को उसका लाभ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए तथा जातिगत जनगणना का प्रस्ताव भी आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। रैली में ब्राह्मण समाज की भागीदारी भी चर्चा का विषय रही। पार्टी के प्रदेश महासचिव रमेश दुबे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों के पहुंचने का दावा किया गया। उनके लिए अलग मंच की व्यवस्था की गई थी, जहां पीला गमछा व तिलक चंदन से स्वागत किया गया। शंखनाद और ब्राह्मण शंख बजाएगा, एनडीए सरकार बनाएगा जैसे नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। मंच से ओम प्रकाश राजभर ने रमेश दुबे के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हजारों ब्राह्मणों की उपस्थिति 2027 के बदलाव का संकेत है। कार्यक्रम को डॉक्टर अरविंद राजभर, अरुण राजभर, विधायक बेदी राम तथा दिल्ली प्रदेश शिवसेना अध्यक्ष संदीप चौधरी ने भी संबोधित किया। अगर मैं बिहार के सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया भी जाएं, हम ऐलान कर दें कि वहाँ आना है तो वहाँ भी 20,000 25,000 की भीड़ जुट जाती है। अच्छा, एक चीज़ सर, अभी एक कार्यक्रम रौला में खास 8 किलोमीटर उधर 9 किलोमीटर जाए 8 किलोमीटर टिकोरिया के मैदान में बीजेपी द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। तो यह कार्यक्रम नहीं, सुन लीजिए उत्तर, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न को समाजवादी पार्टी पिस रही है दोनों के बीच में। नहीं, जैसे आपका गठबंधन है तो क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्यक्रम होना हम एक पार्टी है, पहले तो आप ये समझ लो, मैं एक पार्टी। यहाँ पर मात्र सुभाषपा, हम एक पार्टी हैं। यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ सिर्फ सुभाषपा रही है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी थी। हम अपनी पार्टी कार्यक्रम करते हैं। सर, अंतिम सवाल सर आपसे, सर आप अपने भाषण के माध्यम से आप बोले हैं कि समाजवादी पार्टी अगर अपने को बहुत मजबूत समझती है तो हम भी हल्के में नहीं है, इसका क्या संदेश है सर? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, थोड़ा विस्तार से सर। आपने देखा ना, मैं खुद जाम में फंस गया, अपनी ही रैली में मैं खुद जाम में फंस गया। मैं 1 बजे आ जाता, लेकिन मुझे 1.5 घंटा लग गया काली रैली में जाम में फंस गया। एक चीज़ बताना चाहिए सर कि जो भीड़ थी आजमगढ़ जिले की थी कि और आपने क्या महसूस किया? आजमगढ़ सहित कई जिलों के, सगड़ी, मुबारक, मेहनगर, लालगंज, दीदारगंज, अभी नेताओं से नाम हम बता दें कहाँ से कितनी बसें आई हैं। और अतरौलिया, अकेले अतरौलिया से कम उनको अंदाजा 15-16 हज़ार लोग थे। अतरौलिया में ही आपकी सारी जनसभाएं हो रही हैं। एक आरोप लग रहा है कि अतरौलिया को ही कहीं साध रहे हैं। देखिए, जो आप बोल रहे हैं ना, ये तकलीफ बोल रहे हैं।
ये वो मकसद नहीं है। मकसद देखिए, हम जहाँ अतरौलिया रहते हैं, अतरौलिया से हम 1 घंटे में गोरखपुर पहुँच जाते हैं, 2 घंटे में महाराजगंज, कुशीनगर, हम 1 घंटे में बस्ती और संत कबीर नगर और 1.5 घंटे में देवरिया पहुँच जाते हैं। हम 2.5 घंटे में हम लखनऊ पहुँच जाते हैं। हम 2 घंटे में बनारस चले जाते हैं और 2 ही घंटे में हम पूर्वांचल के किसी जिले में जाना होता तो हम चले जाते हैं। अपनी सुविधा के लिए अब आपको क्या समझ में आता है? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।